नमस्कार मित्रों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं विद्यानंद कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस ऑनलाइन क्लास में मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का ग्रेजुएशन पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 से एक टॉपिक लेकर के आया हूं। टॉपिक है वायु राशियां, एयर मासेस। और आज मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि वायु राशि शब्द किस तरह से आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसका परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। और फिर बताऊंगा मैं आपको कि वायु राशि उत्पत्ति के क्षेत्र क्या होते हैं। इन्हीं बातों पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि वायु राशि क्या है एवं इसका संतुलित वर्गीकरण करें। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप जब इसका एक क्लास आज मैं लूँगा, फिर दूसरे क्लास में मैं आपको वर्गीकरण बताऊंगा। और जब दोनों क्लास को एक साथ करके आप देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर आपका जो परीक्षा के हिसाब से जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो आइए अब टॉपिक पर हम चर्चा करें कि यह वायु राशि होता क्या है और हमारे पाठ्यक्रम में, भूगोल में यह किस तरह से अपना स्थान बनाया है, यह हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों का चर्चा इस आज के क्लास में मैं आपसे करने जा रहा हूं। तो जलवायु विज्ञान का यह टॉपिक है, वायु राशि इसी का प्रकरण है। जलवायु विज्ञान में वायु राशि संकल्पना प्रथम विश्व युद्ध के समय में आया। वायु राशि विश्लेषण के द्वारा मौसम में होने वाली परिवर्तनों को ठीक ठीक समझने में मौसम वैज्ञानिकों को अप्रत्याशित सफलता मिली। विश्व के विभिन्न भागों में मौसम के अधिकांश परिवर्तन विभिन्न वायु राशियों की क्रिया प्रतिक्रिया एवं स्वयं उनके भीतर पाई जाने वाली प्रक्रियाओं के कारण होते हैं। वायु राशियों के द्वारा ही महासागरों से भारी मात्रा में आर्द्रता महाद्वीपों के ऊपर लाई जाती है, जिससे वहाँ वर्षा संभव होती है। इसके अतिरिक्त गतिशील वायु राशियाँ ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक तापमान संबंधी विशेषताओं एवं गुप्त ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं। विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय उपद्रव अथवा तूफान वस्तुतः विपरीत गुण धर्मों वाली वायु राशियों के संपर्क क्षेत्र अथवा वाताग्रों पर उत्पन्न होते हैं। इन तूफानों के द्वारा उत्पन्न होने वाली मौसमी दशाएं मुख्यतः उनसे संबंधित वायु राशियों की विशेषताओं पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि किसी प्रदेश के मौसम में होने वाले परिवर्तन उस प्रदेश की वायु राशियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब यदि वायु राशि की संकल्पना की थोड़ी बहुत बात करूं, तो वायु राशि और वाताग्र की संकल्पना को मौसम विज्ञान में लाने एवं उनके आधार पर मौसम का पूर्वानुमान करने का श्रेय टार, बर्गरान, जे बर्कनीज तथा सोलबर्ग को जाता है। इस संकल्पना का विकास 20वीं शताब्दी के
तीसरे दशक यानी 1920 से 30 में हुआ। इसके पश्चात आगामी 2 दशकों में विश्व के अधिकांश विकसित देशों ने वायु राशियों के महत्व को पहचाना। वायु राशि अवधारणा के द्वारा मौसम के अल्पकालिक यानी 24 से 36 घंटे पूर्व उसका पूर्वानुमान में बड़ी मदद मिली। इसके साथ ही मौसम संबंधी अनेक घटनाओं को भी समझने में मौसम वैज्ञानिकों को सुविधा हुई। अब ये कॉन्सेप्ट की बात हो गई कि वायु राशि जो है किस तरह से जो है जलवायु विज्ञान में, भूगोल में अपना एक स्थान बनाया, कैसे यह टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ, इसकी बात हुई। अब आइए कि वायु राशि का हम परिभाषा देखें, इसका मीनिंग पर हम चर्चा करें। तो वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत तथा घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान तथा आर्द्रता संबंधी समानताएं होती हैं। वायु राशियों का आविर्भाव उस समय होता है या उत्पत्ति उस समय होता है जबकि विस्तृत समतल भूतल पर वायुमंडल संबंधी दशाएं अपेक्षित समय तक स्थिर होती है, ताकि वायु में धरातल की आर्द्रता तथा तापक्रम संबंधी विशेषताएं समाहित हो जाती हैं। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद वायु राशियां उद्गम क्षेत्र पर स्थिर नहीं रह पाती हैं, वे आगे की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। आगे बढ़ती हुई वायु राशियां संपर्क में आने वाले क्षेत्र को प्रभावित करती हैं तथा उसकी तापक्रम एवं आर्द्रता संबंधी दशाओं में परिमार्जन करती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इनमें भी परिवर्तन होता रहता है, परंतु अधिक विस्तृत आकार के कारण इनमें परिवर्तन मंद गति से संपादित होता है और यही कारण है कि इन वायु राशियों की भविष्यवाणी करना आसान होता है। तो ये मैंने मीनिंग पर बात की, इसका डेफिनेशन पर बात किया। अब आइए कि वायु राशि का उत्पत्ति का क्षेत्र जो है उसके बारे में जान लें, उसके बारे में चर्चा कर लें। तो जिन धरातलीय भागों पर वायु राशियों का उद्भव होता है उसे वायु राशियों का उत्पत्ति क्षेत्र या उद्गम क्षेत्र कहते हैं। आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र के लिए कुछ निश्चित दशाएं आवश्यक होती हैं। अब उस आवश्यक दशाओं के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इसमें पहला है विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला क्षेत्र होना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र में तापक्रम और आर्द्रता संबंधी दशाएं समान हों। उत्पत्ति क्षेत्र या तो स्थलीय भाग हो या पूर्णतया सागरीय भाग, क्योंकि स्थल जल से युक्त भागों में तापक्रम और आर्द्रता में समरूपता नहीं हो सकती है। अब दूसरा जो इसका निश्चित दशाएं आवश्यक होती है वो है वायु का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ एयर नहीं होना चाहिए, अर्थात जो वायु का है वह प्रसरण या अपसरण होना चाहिए, डाइवर्जेंस होना चाहिए। यदि वायु में क्षैतिज गति हो तो वह अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। तीसरा जो है जो आवश्यक निश्चित दशाएं हैं वह है वायुमंडल संबंधी दशाएं लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए, ताकि वायु धरातलीय विशेषताओं को आत्मसात कर सके। भूपटल पर वायु राशियों के 6 आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब ये 6 उत्पत्ति जो क्षेत्र हैं उसमें पहला है ध्रुवीय सागरीय भाग, अर्थात अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र शीतकाल में। दूसरा है ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र। अब इसमें है यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के हिमाच्छादित भाग और आर्कटिक प्रदेश।
यह शीतकाल में यहाँ पर जो है वायु राशि की उत्पत्ति होती है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। तो प्रतिचक्रवातीय क्षेत्र शीत एवं ग्रीष्मकाल, यहाँ पर प्रतिचक्रवातीय क्षेत्र है जो शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होता है। चौथा है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र। इसमें उत्तरी अफ्रीका, एशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी घाटी क्षेत्र ग्रीष्मकाल में अधिक व्यवस्थित रहता है। पांचवा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। इसमें व्यापारिक हवाओं के बीच स्थित भूमध्य रेखीय पेटी, यह वर्ष भर जो है यहाँ पर वायु राशि का उत्पत्ति होता है। और अंतिम और छठा है मानसूनी क्षेत्र। तो यह दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र होता है। तो आपने देखा कि वायु राशि का जो है उत्पत्ति वह किन क्षेत्रों में होती है, विश्व के किन हिस्सों में होती है। तो आज के क्लास में आपने जाना कि वायु राशि का जो कॉन्सेप्ट है, वायु राशि का जो अवधारणा है, संप्रत्य है, वह कहाँ से आया, कैसे आया और किस तरह से जलवायु विज्ञान और भूगोल में अपना स्थान बनाया, और हमारे लिए यह मौसम की जानकारी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर आपने जाना कि वायु राशि को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, और फिर आपने यह भी जाना कि वायु राशि का उत्पत्ति जो है वह किन किन क्षेत्रों में विश्व में होता है। तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, और जब मैं अब अगला क्लास में आपसे मिलूँगा तो फिर मैं वायु राशि का वर्गीकरण पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप स्वाध्याय करते रहिए, इस विषय को आप खुद से समझने का प्रयास कीजिए और ध्यान से अपना अध्ययन करते रहिए। और कोई यदि आपको दुविधा हो, कोई संदेह हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप हमारे जो YouTube का चैनल है उसमें इस वीडियो को सुनने के दरमियान आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट में आप लिख सकते हैं कि क्या आपको जानना है, क्या समझना है। इसके साथ ही आप जो है चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी जो मैं पढ़ाता हूँ टॉपिक उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत, और आप आसानी से देख सकें, सुन सकें। तो मिलता हूँ फिर आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।